अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश रहें जी, आबाद रहें। और जी केक बना रही थी। केक बनाते बनाते में हमें याद आया कि हमने तो आज मार्केट जाना था। जल्दी से मैंने केक को बेक किया और हम मार्केट के लिए निकल गए। मार्केट में निकलते वक्त मैंने अपनी नंद को कह दिया था कि ये केक तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, अब तुमने आगे इसको संभालना है। ये बेक हो जाएगा तो इसको उतार के कटिंग करके फ्रिज में रख देना, मैं आकर चाय के साथ। जल्दी से मैंने केक को बेक किया और मैंने अमेज़ा बना लिया था इसका। मैंने एक मैदे के अंदर मिक्स कर लिया 3 अंडे और 1 कप चीनी को, और साथ में मैंने 2-3 चम्मच दूध के लिए थे। इनका मेज़ा तैयार करके मैंने मैदा 1.5 कप था और 1 स्पून मेरा था बेकिंग पाउडर का, इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया और मेज़ा मेरा तैयार हो गया था। और 1 स्पून 3 से 4 कतरे मैंने वनीला एसेंस के लिए थे और वो भी इसके अंदर कर दिए ताकि इसमें अंडे की कोई स्मेल वगैरह ना आए। जल्दी से मैंने इसको रेडी किया और रेडी करके मैंने इसको एक पैनकेक में रख के ऊपर थोड़ा सा मैंने मेज़ा निकाल लिया था साइड पे, और उसमें मैंने कोको पाउडर मिक्स किया और मार्बल केक की लुक देनी थी मैंने इसको। और जल्दी से मैंने इसको मार्बल केक की लुक दी और एक देगचे में स्टैंड रखा। स्टैंड रख के 45 मिनट के बाद मैंने इसको कह दिया था कि नंद को अपनी को कि इसको खोल लेना और चेक कर लेना और इसको कटिंग करके रख देना। यहाँ जी हम आ गए थे बाज़ार आकर हमने सीधा हम गए खुस्सों वाली दुकान पे। खुस्सों वाली शॉप पे हमने खुस्से निकलवाए सारे, इतने सारे खुस्से निकलवाए कि हमें समझना है कौन से खुस्से लें। इतने खूबसूरत खुस्से थे उस शॉप पे, बहुत ही ज़बरदस्त खुस्से थे। जो हम बाज़ार से खुस्से लेते ना, सेल में से या कहीं से भी, वो सारे पीछे से ना बैठ जाते थे, तो मुझे बिल्कुल अच्छे लगते थे। एक फंक्शन पे पहने जाते थे और दूसरी बार वो पहनने के काबिल ही नहीं रहते थे। तो जी हमने चमड़े के बने हुए, खालिस चमड़े के बने हुए खुस्से लिए। और ये वैसे हमें तकरीबन ये 1500-1400 तक खुस्से दे रहा था, लेकिन अब हम 1000 से भी कम में लेकर आए थे और बहुत ज़बरदस्त खुस्से हमें मिल गए थे। खुस्से हम लोगों ने मैरून कलर के सिलेक्ट किए थे और ऑरेंज भी सिलेक्ट किया था कज़न ने, तो उसने भी कुछ ख़रीदे और एक जोड़ा मैंने ख़रीदा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले बहुत सारे खुस्से थे, इसलिए मैंने सिर्फ एक जोड़ा ही लिया जो मुझे चाहिए था। तो मैंने कहा मैं बाद में कुछ लेकर जाऊंगी। तो फ़िलहाल ये भी बहुत अच्छे थे, इनके ऊपर काम हुआ था, कढ़ाई का काम था, लेकिन ये हमें किसी फंक्शन, शादी ब्याह के फंक्शन पे इस तरह के अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें सिंपल चाहिए थे। हमने ईद के लिए लेने थे। ईद पे हमारा आउटफिट था थोड़ा सा मैरून शेड मिक्स कलर का था, तो हमें उसके लिए खुस्से चाहिए थे और हमने जल्दी से खुस्से सेलेक्ट किए। बहुत ज़बरदस्त खुस्से थे। कढ़ाई वाले खुस्से भी थे, कढ़ाई वाले इतने अच्छे नहीं मुझे लग रहे थे, लेकिन ये फिर भी अच्छा था। ब्लैक में बहुत अच्छा लग रहा था शेड ना, येलो में भी अच्छा लग रहा था, और भी कलर्स में थे लेकिन वो हमें इतने ख़ास नहीं लगे। हमें ये वाले ज़बरदस्त लगे थे, सिंपल थे और इतने पायदार खुस्से थे कि इनको पहनकर पीछे से बिल्कुल एड़ियाँ वगैरह इसकी नहीं मुड़ती और इतना ज़बरदस्त खुस्सा रहता है चमड़े के बने हुए। हमने ये 3 खुस्से सेलेक्ट किए और हमने जल्दी से खुस्से ख़रीदे। और खुस्से भाई कह रहे थे ये जो आपने पहना, ये मैंने पहना हुआ था, भाई कहते ये जो आपने पहना हुआ ये देखें पीछे से, ये देखें ऐसे ख़राब हो जाता है। कहते ये वाला खुस्सा ख़राब नहीं होता, आप इस तरह खुस्से कहते ट्राई करना, आप लोग बार बार मेरे शॉप पे आएंगे लेना। ये है मुल्तानी खुस्सा। मुल्तानी खुस्सा भी कहते हैं अच्छा चमड़े का नहीं बना होता, खालिस चमड़े का नहीं होता, इसके अंदर वेलवेट नहीं होती, ये बस नीचे से पायदार नहीं होता, लेकिन इतना भी बुरा नहीं होता मुल्तानी खुस्सा भी अच्छा होता है। लेकिन मुझे जो सादकाबाद के खुस्से हैं वो वैसे खुस्से कहीं भी नहीं मिलते। उसके बाद हमने खुस्से सेलेक्ट किए। खुस्से सेलेक्ट करने के बाद हम दामीर पे आ गए। दामीर पे हमने मेरे अपनी बेटी की शॉपिंग करनी थी। मैंने कुछ सैंडल्स वगैरह देखे। आइज़ल मुझे बहुत तंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा। इसने सारी दुकान को पलटा के रख दिया था भाई। दुकान वाले हमसे शिकायतें कर रहे थे कि भाई बच्ची को संभाले, आप सारा सामान ये गिरा रही है, लेकिन आइज़ल कह रही है कि मुझे छोड़ दो मम्मा, मैंने यहाँ पे खेलना है। अच्छा जी, आइज़ल को हमने किया साइड पे और मैंने जल्दी से सारी शॉप पे विज़िट कर लिया। विज़िट करके तो मुझे फ़्रॉक्स कुछ अच्छी नहीं लगी थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रेशमी स्टफ़ था। रेशमी स्टफ़ में ना नीचे तो उसकी गर्मियों वाली मतलब कि समर सीज़न का ही कपड़ा लगा होता है, लेकिन ऊपर से वो शिफॉन का होता है, तो मैं इसमें कंफर्टेबल अपनी बेटी को नहीं समझती, तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैं छोटी ईद पे भी ऐसा सूट ले चुकी थी, इसलिए मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब मैं ये गलती नहीं करूँगी, अब मुझे सिर्फ लॉन स्टफ़ में ही सूट चाहिए था। तो हमने जी इस दामीर से कुछ और चीज़ें लेनी थी, कोई कवर वगैरह फीडर का, इस तरह की चीज़ें हमने ली और हम वहाँ से फटाफट निकल आए। यहाँ पे मेरी कज़न ने कैप ली अपने बेटे की, बहुत प्यारी कैप्स मिल गई थी, तो कैप्स वगैरह लेकर हम आगे सीधे स्टाइलों पे लगी हुई थी बैग्स पे सेल। तो सेल देख के हमारे मुंह में पानी आ गया और हमने सेल में से बैग्स वगैरह देखे, लेकिन हमें नहीं चाहिए थे, इसलिए हमने नहीं लिए वो। फिर हम लोग निकल पड़ी कपड़ों वाली साइड पे। स्टाइलो वालों ने जो कपड़े रखे हुए हैं वो भी अच्छे थे, लेकिन इतने कुछ ख़ास नहीं थे, इसलिए मुझे पसंद नहीं आया। मैं बताती हूँ मैंने कहाँ से सूट ख़रीदा था। अच्छा जी, मैंने सारे कपड़े देखे,
मतलब अच्छे थे, जो अच्छे थे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, ठीक है। जो नॉर्मल थे उसकी रेंज भी नॉर्मल नहीं थी, नॉर्मल की भी इतनी हाई रेंज उन्होंने लगाई हुई थी, इतनी हाई प्राइस थी उसकी ना, तो इसलिए मेरी पहुंच से ये बाहर थे, तो मैं ये नहीं ख़रीद सकती थी भाई। मैं यहाँ पे बस जी निकली, कुछ और चीज़ें हमने लेनी थी, थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह वो हमने थोड़ी सी सिलेक्ट की और हम लोग वहाँ से निकल आए। आइज़ल ने बहुत तंग किया था, आइज़ल इतनी शरारतें करती है ना। बस जी हम फिर आ गए थे सीधा पे डाइनर पे आके भी आइज़ल के वही काम स्टार्ट किए जी, मुझे मम्मा कोई चीज़ दे दो, मैंने उसके साथ खेलना है। ये इतना खेलती है ना कपड़ों के साथ, कहीं मेरा दुपट्टा भी पड़ा हो वो भी उठा के उसके साथ खेलने। अपना सूट सेलेक्ट किया, पहले मुझे ट्राउज़र जो थे नॉर्मल रेंज के वो मुझे पसंद आ रहे थे, लेकिन उनका साइज़ नहीं था। प्राइस भी उनकी ठीक थी और सेल भी लगी हुई थी, उस पर 51% ऑफ था। और फिर उसके बाद उन्होंने हर तरह का साइज़ देखा, लेकिन उनको साइज़ नहीं मिल रहा था। जो मुझे ट्राउज़र पसंद आ रहा था उसमें कोई साइज़ नहीं होता था, या कोई बड़ा होता था या छोटा होता था। बड़े का तो फिर भी मेरे पास हल था, लेकिन तकरीबन छोटा ही साइज़ मिल रहा था मुझे सबका, तो मैंने वो किए कैंसिल। और फिर एक ट्राउज़र मुझे पसंद आया, तो जी जब देखा तो उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क गंदा हुआ था, तो मैंने वो भी कैंसिल कर दिया। उसके बाद उन्होंने हमें फ्रेगनेंस चेक करवाई, कह रहे थे कि ये ले लें जी, सेल लगी हुई है। हमने कहा भाई हम नहीं ले रहे, हमारे पास बहुत सारी पड़ी हुई हैं। 30% पे था, लेकिन 30% पे भी महंगा था। महंगाई की बातें कर रही हूँ यार, इतनी महंगाई हो रही है कि एक चीज़ नहीं हम ले सकते। 5,000 लेके जाओ, 10,000 लेके जाओ, 20,000 लेके आओ, तो आते वक्त 500 रुपये भी नहीं होता कि हम वापसी पे अपना किराया वगैरह लगा कर घर पहुँच जाए। इतनी महंगाई हो गई। यहाँ पे परफ्यूम बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी खुशबू थी। ये ब्लेज़र तो मुझे बहुत पसंद आया था, मूड था मेरा लेने का, लेकिन मैंने ये भी कैंसिल कर दिया। मैंने कहा जो चीज़ें मैं लेने आई हूँ वो ही लूँगी, इसलिए मैंने ये भी कैंसिल कर दिया। यहाँ से मैंने अपना सूट सेलेक्ट किया था डाइनर से, पर्पल कलर का था। यहाँ पे मुझे सेल में मिल गया था, 2500 से कम ही मुझे तकरीबन शर्ट मिल गई थी। और मैंने एक यहाँ से दुपट्टा मैचिंग किया, दुपट्टा मुझे 800 का पड़ गया था, तो तकरीबन मुझे 31 या 3200 की ये दोनों चीज़ें मिल गई थी और इजीली मैं कर सकती थी। और जी मैंने अपनी शर्ट और दुपट्टा मैंने लिया और हम जी वहाँ से निकल पड़े। यहाँ पे आइज़ल कह रही थी मम्मा मुझे नहीं उठाओ, मैंने खेलना है, मैं इसको मार्केट ले तो आई, मैं इसको लेकर नहीं जाती मार्केट, ये बहुत तंग करती है मुझे। अब ये मार्केट मेरे साथ चली गई और जी हमने कहा चलो आइज़ल को ही भूख लगी, क्योंकि हमें भूख लग गई थी। वहाँ से हम शर्ट वगैरह लेकर निकले और हम लोग यहाँ पे आ गए थे हाफिज़ फूड वालों के। इनके गोलगप्पे इतने मज़े के होते हैं जी, बड़े ही मज़े के होते हैं, क्रिस्पी इतने होते हैं। हाफिज़ वालों से हमने गोलगप्पे खाए और वहाँ से हम फिर सैलून से हम फ्री होकर मेहंदी लगवाने गए। मेहंदी लगवाने वाली हमारी कज़न ही थी जिसने हमें मेहंदी लगाई, बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है। और जी वहाँ पे उसने हमें खाना पीना खिलाया और जी हमारे घर आ गए। मेरी शॉपिंग कंप्लीट। और जी मेरे चैनल को लाइक करेगा, कमेंट करेगा और सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें